नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। नवलपुर के देवचुली में बस आ ट्रक ठकरायल, 3 गोटे के मृत्यु। सर्लाही में करेंट लाग कई गोटे के जान गेल। धमसा में 2.5 वर्षक बालक के हत्या में धामी के संलग्नता रहल पुष्टि। धामी अपन शक्ति बढ़ेबाक अंधविश्वास में बालक के बलि देने खुलासा। प्रदेश 2 सरकार सम्मिलित घटना के प्रतिवेदन सार्वजनिक में विलंब। जांच समिति बनला 10 महीना बीतलो पर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं भेल। आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजट मधेश मैत्री ने रहल अर्थविद आ विपक्षी के दाबी। वितरणमुखी बजट भेल कथन। आ मुस्लिम धर्मावलंबी सबक महत्वपूर्ण पावनि ईद उल फित्र के दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक सरकार के निर्णय। आब समाचार विस्तार से। नवलपुर के देवचुली में बस आ ट्रक ठोकरेला से 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बृहस्पति दिन भेल दुर्घटना में पड़ि कऽ 23 गोटे से बेसी लोग घायल भेल छनि। दुर्घटना में पड़ि घायल भेल में से 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल बताओल गेल अछि। देवचुली नगरपालिका हमाल चौक समीप ना 4 ख 5295 नंबर के बस आ ना 2 ख 4890 नंबर के ट्रक ठकरा गेल छल। मृत्यु भेनिहार में पूर्व गैराकोट नगरपालिका 14 के 65 वर्षक कुमारी सुनारी, गैराकोट नगरपालिका 18 के 70 वर्षक जमुना मापछनक आ नाव ठेकाना नैकुजल अंदाजी 65 वर्षक महिला के मृत्यु भेल, पुलिस जनौलक अछि। घायल सबके भरतपुर स्थित अस्पताल सब में इलाज भ रहल अछि। सर्लाही के धुरकौली में बृहस्पति दिन करेंट लाग कई गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेनिहार में हरिवन नगरपालिका 7 घुरकौली के 34 वर्षक तुलसन सांगतांग रहल। इलाका प्रहरी कार्यालय हरिवन जनौलक अछि। मोटरसाइकिल खेत में पानी पटेबा क्रम में हुनका करेंट लागल। इलाज के लिए अस्पताल ल जाइत काल रस्ते में हुनक जान गेल बताओल गेल अछि। धनुषाक मिथिला नगरपालिका 6 में 2.5 वर्षक बालक के हत्या में धामी के संलग्नता रहल पुष्टि भेल अछि। बीतल बैसाख 23 गते बेपत्ता भेल बालक आर्यन के बैसाख 24 गते भोरे स्थानीय कृष्णानंद महतो के बाड़ी में हत्या कऽ फेकल अवस्था में शव भेटल छल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा, प्रदेश प्रहरी आ संघीय प्रहरी इकाई संयुक्त रूप में 65 गोटे के नियंत्रण में लग कईने अनुसंधान के क्रम में धामी सिखैत आयल पड़ोसी 55 वर्षक शत्रुधन महतो बालक आर्यन के बलि देने रहस्य खुजल अछि। धामी अपना शक्तिशाली हेबाक अंधविश्वास के कारण बालक आर्यन के बलि देने अनुसंधान से खुजल प्रहरी उपरीक्षक शेखर खनाल जनतब दिलाइ छ। जुन बाहिर चहल पहल भयो, खोज तलास भयो, खोज तलास गर्ने क्रममा चाहिँ उसको घरमा आएर पनि खोज तलास गर्न सक्छन् भन्ने त्यो डरले उसले अन्दाजी 7:30 बजेतिर, साँझ 7:30 बजेतिर बालकलाई सुतेकै अवस्थामा उसले बोकेर लगेर उसको आफ्नै बारीमा झाडीमा लगेर राति गएर लुकेर बस्यो र अन्दाजी 9 बजे रातिसम्म उसले लिएरै बस्यो। बालकलाई लिएरै त्यहाँ लुकेर बस्यो। त्यसपछि जब अलिकति हल्लाखल्ला कम भयो उसले त्यसपछि 9 बजे पश्चात पुनः आफ्नो घरमा ल्यायो। घरमा ल्याएपछि घरमा सुतायो, आफू पनि सँगै सुत्यो र त्यसको भोलिपल्ट 24 गते बिहान अन्दाजी 2 बजेतिर ऊ बिउजियो। बिउजिएपछि अनि त्यसपछि उसले पूजापाठ गर्यो। केही अब उसको धामी झाँक्रीको जुन काम गर्थ्यो उसले चामल सामल ल्यायो, अक्षताहरू ल्यायो, पूजापाठ गर्यो र चमेनी माईको सम्झनामा चमेनी माईलाई भोग दिने उसले चाहिँ अन्धविश्वासमा परेर धामी झाँक्रीको काममा चाहिँ अझ दखल पुग्छ भन्ने विश्वासमा, अन्धविश्वासमा बच्चाको बलि दियो भनेदेखि त उसले शक्तिशाली भइन्छ भन्ने एउटा चाहिँ अन्धविश्वासमा उसले बच्चालाई पटक पटक उसको आफ्नै घरको धारिलो हतियार प्रयोग गरेर काटेर रेटेर उसलाई हत्या गर्यो आफ्नै घरको आँगनमा। हत्या का आरोपित महतो के पुलिस पकड़ का घटना करीब 3 सप्ताह के बाद बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन का सार्वजनिक केलक अछि। बैसाख 23 गते साँझ में बालक के माय रेणु देवी घास काट गेल समय घर में क्यों नहीं रहल मौका देख कर महतो बालक के फुसला कर अपहरण केने छल। वही दिन महतो बालक के नुका कर रखने और रात में 2 बजे सिद्धि हेबाक अंधविश्वास में अपने अंगना में हथियार प्रहार कर देवी देवता के नाम में बालक के गर्दन काट कर बलि देने छल। हत्या पश्चात बालक के कृष्णानंद के बाड़ी में शव फेंकने छल। महतो के घर परिवारक सदस्य सब इलाज कराबा बाहर गेल आ घर में क्यों नहीं भेल मौका देखकर बालक के बलि देने अनुसंधान से खुजल उपरीक्षक खनाल जानकारी दिलन। बैशाख 24 गते बिहान अन्दाजी 6 बजेको समयमा त्यही वडा मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 6 थियो पीडित परिवारको घरबारी नजिकै कृष्णनन्दन महतोको रुख बिरुवा सहितको खेतको झाडीमा
धारिलो हतियारले घाँटी रेटी कर्तव्य गरी मारेको मृत अवस्थामा फेला पर्यो भनेर खबर प्राप्त हुन छ। त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवर अनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, प्रदेश नम्बर 2 प्रहरी कार्यालय र सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय समेतबाट घटनाको संवेदनशीलता, बालकको हत्या जस्तो संवेदनशील र त्यसको घटनाको गम्भीरतालाई मनन गरेर यो सबै प्रदेश स्थित सबै प्रहरी कार्यालयबाट चाहिँ त्यसको लागि हामी परिचालित भयौँ। अनि त्यसपछि यो त्यहाँको घटनास्थलको अनुसन्धान गर्ने कार्य, लास प्रकृति मुचुल्काहरू गर्ने कार्य समेत गरेर अझ घटनालाई सूक्ष्म अध्ययन गर्नको लागि हामीले 3 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँग समन्वय गरेर विशेषज्ञ कुकुर टोली समेत मगायौँ र त्यसबाट पनि हामीले अनुसन्धान सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसपछि लासलाई पोस्टमार्टमको लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल पठाइयो र पोस्टमार्टम पश्चात मृतकको परिवारलाई बुझाइयो। पुलिस के अनुसार बीतल समय में जखन बालक आर्यन बीमार पड़ित छल तब महतो झाड़फूक करैत आबि रहल छल। महतो के घर बालक आर्यन के घर से करीब 100 मीटर मात्र दूरी में रहल अछि। आर्यन के बाबू वैदेशिक रोजगार में अछि। बालक के हत्या में प्रयोग करने हथियार से हो पुलिस बरामद केलक अछि। धामी महतो बालक के अपहरण क हत्या केने बालक के दादा पीताम्बर शाह के निवेदन के आधार में कार्यवाही प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने उपरीक्षक खनाल जानकारी देलनि अछि। मलेट घटनाक जाँच के लेल प्रदेश नंबर 2 सरकार बीतल साउन 7 गते एकटा समिति बनौने छल। एहि समिति के 15 दिन भीतर प्रतिवेदन बुझाबऽ कहल गेल छल। मुदा समिति गठन भेल 10 महीना बीतलो पर प्रतिवेदन सार्वजनिक होबऽ नहि सकल अछि। रिपोर्ट। याद करू ई बर्बरता आ क्रूरता। सुरक्षाकर्मी के बर्बरता अधिक कि घर में रहल व्यक्ति के सिहो तानि कऽ अपन पराक्रम देखौलक। ओतबे सम्मान नहीं फड़ला बाद केकरो माथ में त केकरो घेट, छाती, पिट्ठी आ त केकरो पेट में गोली मारल गेल। जहिया सुरक्षाकर्मी के गोली से 5 मधेसी के शहादत देव पड़ल। मलेठक एकटा एहन नरसंहार जाहिमे क्यों बेटा गुमौलक, क्यों बाबू त क्यों भाई गुमौलक आ उजड़ गेल 5 मायक कोख। घटना के पृष्ठभूमि 2073 साल फागुन 23 गते मलेठ में तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले मेची महाकाली अभियानक क्रम में सभा के आयोजना कैने छल। एमाले आ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मधेश विरोधी रहल कहैत मधेसी मोर्चा सप्तरी में कोनो हालत में कार्यक्रम करऽ नहीं देबाक अड़ान लेने छल। दोसर दिस एमाले कार्यक्रम कयक छोड़बाक अड़ान में छल। ई दुनू पक्षक अड़ानक बीच मलेठ में रहल औद्योगिक क्षेत्र में एमाले के सभा कयल गेल। एक दिस सभा चल रहल छल तो दोसर दिस प्रदर्शनकारी विरोध में उतरल छल। मलेठ में जान मालक क्षति होबऽ नहीं देबऽ, सप्तरी के मात्र नहीं भऽ और जिला से हजारों सुरक्षाकर्मी मंगाओल गेल छल। अतेक सुरक्षाकर्मी के बावजूद भेल झड़प आ तनावक बीच सुरक्षाकर्मी से चलाओल गेल गोली लाग 3 गोटे के घटना स्थले में आ 2 गोटे के इलाजक क्रम में मृत्यु भेल छल। तहिया प्रदर्शनकारी आ प्रहरी कऽ 30 गोटे से बेसी लोक घायल भेल छल। आयोगक प्रतिवेदन पर असंतुष्टि। इहे घटना के अनुसंधान कर सर्वोच्च अदालतक पूर्व न्यायाधीश ताहिर अली अंसारी के संयोजकत्व में उच्च स्तरीय अनुसंधान आयोग गठन कयल गेल छल। उच्च स्तरीय आयोग 2074 साल जेठ 29 गते अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में बुझौने छल।
उच्च स्तरीय आयोग सब प्रतिवेदन बुझौला 1 साल बाद राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक कैने छल। एहि प्रतिवेदन में घटना के मुख्य दोषी तत्कालीन एमाले आ मधेसी मोर्चा रहल कहल गेल छल, मुदा सुरक्षा निकाय के कम दोषी देखल गेल छल। सुरक्षा निकायक दोष ओकर सभक जिम्मेवारी के अनुपात में मात्र रहल समिति के निष्कर्ष छल। तहिना सशस्त्र के अनेकों यूनिट में से कोन यूनिट से गोली चलाओल गेल यकीन नहीं भेल कहल गेल छल। प्रतिवेदन 5 गोटे नरसंहार घटना में सजायक सिफारिश नहीं का सबके नसीहत मात्र देने छल। प्रतिवेदनक विरोध आ प्रदेश दू सरकार से जांच समिति गठन। प्रतिवेदन सार्वजनिक भेला लगले चौतरफी विरोध होबऽ लागल। प्रतिवेदन पर असंतुष्टि जनबैत प्रदेश दू सरकार अपने से घटना के जांच का प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक निर्णय केने छल। प्रदेश दू सरकारक साउन 7 गते बैसल मंत्री परिषदक बैठक आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादवक संयोजकत्व में 3 सदस्य जांच समिति गठन कैने छल। 10 महीना बीततो प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं भेल। मलेठ घटना के जांचक लेल प्रदेश दू सरकार गठन केने समिति 10 महीना बीतलो पर प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने छै। समिति के 15 दिन भीतर मलेठ घटना के निष्पक्ष जांच कऽ कऽ मंत्री परिषद में प्रतिवेदन बुझाव कहल गेल छल, मुदा 10 महीना बीतलो पर प्रतिवेदन मंत्री परिषद में नहीं पहुंचल छै। एहि विषय में समिति के संयोजक मंत्री यादव प्रतिवेदन तैयारी अवस्था में रहल आ प्राविधिक समस्या के कारण सार्वजनिक होबऽ विलम्ब भेल बताएब रहल छै। ओ समिति के सदस्य सचिव तत्कालीन उप न्यायाधिवक्ता कृष्ण प्रसाद बड़ालक प्रतिवेदन में हस्ताक्षर होबऽ नहीं सकला से विलम्ब भेल सेहो बताएब रहल छै। मलेठ घटना के प्रतिवेदन तैयारी अवस्था नहीं छै, कनि एकर टेक्निकल समस्या सब आयल छै। उ टेक्निकल समस्या की छै कि एहि समिति ने अपने के मुख्य न्यायाधीश वक्ता कार्यालय के जे सह सचिव रहे उहो एक अहाँ के एक सदस्य के रूप में रहे। उ सरुआ भ गेला के कारण ओकर अहाँ के हस्ताक्षर मात्रे बाकी छै, जबकि सब चीज उहे तैयारी छै, उ रेडी छै, सब चीज छै। तो ओहि के कारण अखन त हम सब सार्वजनिक कर सके वाला स्थिति में नहीं आयल छै। संयोजक यादव पिछला बेर आषाढ़ महीना भीतर प्रतिवेदन सार्वजनिक करबाक आश्वासन सेहो देने छथि। और नहीं, अब हम सब ज्यादा इन्हें लेट नहीं करबे। ओकरा हमरा सबके लगभग रखने ई अखाड़ मसांत के बाद हम सब अहाँ के मलेठ घटना के जे प्रतिवेदन छै ओकरा सार्वजनिक कर देबै। मलेठ घटना में प्रहरी के गोली लाग कऽ संजन मेहता, आनंद शाह, पीताम्बर मंडल, वीरेंद्र महतो आ इनर यादव के मृत्यु भेल छल। हुनक सभक परिवार न्यायक खोजी में अछि। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगक प्रतिवेदन पर सभक असंतुष्टि अछि। गोली मारय वाला एखनो खुला घूमि रहल अछि, मुदा अपने से जांच कऽ न्याय देवा कहने प्रदेश दू सरकार अखन धरि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहीं केने छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह, शिवाली, जनकपुर धाम। शहीद सबके स्मरण करैत प्रदेश सरकार आयोजना केने 3 दिवसीय गणतंत्र दिवस 2076 बृहस्पति दिन संपन्न भेल अछि। दिवसक अंतिम दिन बृहस्पति दिन मधेश भवन के कवर्ड हॉल में आयोजना कयल गेल चायपान समारोह में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत गणतंत्र के स्थापना के लेल बलिदानी देने अमर शहीद सबके स्मरण करैत ओ सब देखौने सपना पूरा करबाक अभिभारा अपना सबक कन्हा पर आयल बतौलनि अछि। लोकतंत्र के उच्चतम अभ्यास के रूप में रहल गणतांत्रिक व्यवस्था के सफलता के लेल प्रदेश सरकार सुशासन आ समृद्धि के मूल आधार बनाकर आगा बढ़ि रहल आगिलका दिन में सेहो निरंतरता पैबाक हुनक कथन छल। गणतंत्र स्थापना के लेल अटूट संघर्ष केने स्वर्गीय रामराजा प्रसाद सिंह के स्मरण करैत मुख्यमंत्री राउत हुनक याद में प्रदेश सरकार एहि वर्ष शालिक निर्माण करबाक उद्घोष सेहो केलनि अछि। हामी देशका धेरै योद्धाहरूको शहादत पश्चात यो मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको छ, संहिता स्थापना भएको छ, लोकतन्त्र स्थापना भएको छ र हामी बिच नेपालको संविधान जुन छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, यी तमाम परिवर्तन शहादत दिनुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूको बलिदानीको साथ आएको छ। त्यसैले आजको दिन नेपालको इतिहासमा
महत्त्वपूर्ण दिन छ र यो दिनलाई एउटा हाम्रो लागि आवश्यक रूपमा, हाम्रो लागि एउटा त्यौहारको रूपमा, हाम्रो लागि एउटा उत्सवको रूपमा मनाउनु पर्ने दिन छ। र मलाई लाग्छ कि यो परिवर्तनले जुन अवस्थामा आज हामी छौँ त्यो अवस्था लोकतन्त्रको उत्कृष्ट उच्चतम जुन स्वरूप हुन्छ त्यो अवस्थामा हामी छौँ। समारोह में प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव, राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा, योगेंद्र राय यादव, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य तथा प्रदेश सभा सांसद लोकन, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह, धनुषा जिला समन्वय समिति सभापति, प्रदेश सरकार कर्मचारी, सुरक्षा निकाय के पदाधिकारी सबके सेहो उपस्थिति छल। वही अवसर में नेपाली सेनाक टोली राष्ट्रीय झंडा ऊपर सलामी अर्पण सेहो केने छलैन। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी उत्पादन वृद्धि का वस्तु के निर्यात बढ़ावा लेल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र ललितपुर आई जनकपुर धाम में आयोजना कैने निर्यात संभावना, आयात प्रतिस्थापन तथा अंतर प्रादेशिक व्यापार के प्रादेशिक प्रोफाइल प्रतिवेदन तैयार संबंधी कार्यक्रम में प्रमुख सचिव सुवेदी औद्योगिक क्षेत्र के विकास का वस्तु के निर्यात में प्रदेश सरकार जोड़ देने बतौलनि छ। ओ उद्योगी सबक प्रवर्धन कर लेल प्रदेश सरकार 20 वर्ष धरि कर नहीं लगेबाक प्रावधान लागू करने से स्मरण गराउँदैछ। जति पनि अहिले निर्यात कुराहरू छ, यहाँ निर्यात योग्य कुरा के छ र यहाँबाट आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ र अन्तर प्रदेशको बिचमा पनि कोअर्डिनेसन गरेर उत्पादकता बढाउन कसरी सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र काठमाडौँ र यहाँ हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घको सहकार्यमा यो गोष्ठी आयोजना गरेको। यसले एउटा समग्र हाम्रो सम्भावनाको प्रोफाइल बनाउँछ। त्यो प्रोफाइलमा उद्योगहरूलाई लिस्टिङ गर्छ र कस्ता खालका उद्योगहरू हाम्रो लागि कृषि, पर्यटन लगायत यहाँको सम्भावना भएका कुराहरूलाई त्यसले व्यवस्थित हिसाबले हामीलाई प्रोफाइलमा तयार गरिदिन्छ र भोलिको दिनमा हाम्रा व्यापारीलाई आफू सुरक्षित भएर मैले लगानी केमा गर्न सक्छु त र मेरो लगानीले के गर्दा प्रतिफल पनि पाउँछ र यो 2 नम्बर प्रदेशलाई मैले समृद्धिमा लान सक्छु भन्ने सम्भावना भएको कार्यक्रम। कार्यक्रम में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक पूर्व अध्यक्ष बजरंग प्रसाद साथ देश विकास में महत्वपूर्ण योगदान देव सकबाक युवा शक्ति विदेश पलायन भ रहल प्रति चिंता व्यक्त कयलनि छ। ओ देश में रोजगारी सृजना कर सेहो सरकार संग आग्रह कयलनि छ। नेपाल कृषि प्रधान देश छलैया, अब अखन छै कि नहीं छै, कियाकि पंचायत काल में जे है 80% जे है किसान खेती करे छलै। अखन वो डाटा जे है बहुत घट गेल छै। किसान जे है एकदम जे है से की कहबै विस्थापित भ गेल छै। किसान के अवस्था कमजोर भ गेल छै। खेतिए नहीं भ रहल छै। खेती करे वाला जते व्यक्ति छै से मजदूर छै, लेबर छै, सब के पलायन भ गेल छै। तो एहि पर जे सरकार के बेसी हम सब जोर देलिए और जे वस्तु एखन के छै कृषि जन्य वस्तु की हम एक्सपोर्ट कर सकै छी, की संभावना छै। कार्यक्रम में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक अध्यक्ष ललित कुमार शाह लगायतक उद्योगी व्यवसायी सभक सहभागिता छलैन। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 25 स्थित कंटीरझा नमूना उच्च माध्यमिक विद्यालय बभनगम्मा में विवाद दू पक्ष बीच देखल जा रहा है। विद्यालय में जगह देने दाता परिवार आ विद्यालय के प्रधान अध्यापक तहिना विद्यालय व्यवस्थापन पक्ष बीच विवाद रहा है। दोनों पक्ष अलगे अलग पत्रकार सम्मेलन कर एक दोसर के दोषारोपण कर रहा छन्। विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष मोहम्मद कमरुद्दीन शेख आ प्रधान अध्यापक श्रीचंद शाह, जग्गादाता परिवार चंदन झा विद्यालय के नाम में रहल जगह उपजाबक लेल आ बेर बेर अपना के देव तहिना 1 वर्ष खाली रहल लेखापाल में अपन पुतोह के जागीर द देव दबाव देने रहितो योग्यता नहीं पुगला से जागीर नहीं देला पर विवाद खार कहने आरोप लगौलन। चलो 10 गते तक नहीं वैकेंसी निकलत तो हम अख्तियार में जाए ओना चले गेलू है
महज उ कोनो तरह उ महिला सक्षम न है। वैकेंसी निकालबे, सक्षम होते ओकरा रखबे। कार्यविधि हमार तैयार है, 1 साल ठीक भरकर पुगले 16 गते के खाली भेला। विभिन्न बाहरी दबाव के कारण से हम उ भरना नहीं कर सकने चली। हम अपने मैथ टीचर हिसाब अपने देखे आ दोसर ऑडिटर सा सीके सिंह सर छथि, उनका से सहयोग लगा अखन तक लगे हिसाब हमर दुरुस्त। आरोप तो हमरा पर सब झूठे के आरोप लगाने हैं, सबके प्रमाण हम दे सकै छी। वो जमीन हमरा 5 बीघा 3 बीघा दिया से कहलक, आ नहीं तो अहाँ के अख्तियार में दे। बहुत बात होत परसों नगर पालिका में देखली बैसल मेहीलाल जी कहलत हमरा एना ना, हम गेली 8 के फॉर्म बुझबा, तो हम कहली तो दुनू रुक, हम छाप लगा के अबै छी। वो दुनू भगलै से दोहरा के हमरा नहीं भेटल। अहाँ के उजे आरोप लगल के अर्थ के लगल के ओकरा पे तो हम मानहानि मुद्दा करबै। कैला कि हम व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष मोहम्मद कमरुद्दीन छी। आई स्कूल में जब भवन बनले तो टेंडर प्रक्रिया पूरा कानून सिस्टम में ला के हम सब कर लिए। आ उ झूठो के जाके उजूरी के कखन तो अख्तियार में दै छै, कखन तो हमरा इज्जत प्रतिष्ठा से खेल रहा है। लेकिन हम ओकरा छोड़बै नहीं, अहीं सबके माझ में हम कह रहल छी ओकरा पे हम मानहानि के मुद्दा हम आ हेड सर दुनू मिल के करबै। कैला कि हम सब सिस्टम में हम काम कर रहल छी। अगर वहन है तो हमर कागज देखू ना, हाँ कागज में नहीं टेंडर है तो दंड जुर्माना जे भरऽ पड़तै कानून बमोजी हम तोहर तैयार छी। विद्यालय के प्रधान अध्यापक आ अध्यक्ष द्वय विद्यालय के श्री संपत्ति के दुरुपयोग आ अनियमितता कतौ नहीं भेल ठोकवा करैत ओना भेल तो स्वयं सब केहनो दंड सजाय भोगत तैयार रहल धारणा रखलेन। ओ सब अपन कार्यकाल में विद्यालय के संपत्ति संरक्षण आ विद्यालय के व्यवस्थित कर सफल रहलासँ हुनका सबके ईर्ष्या दोष भेल धारणा रखलेन। विद्यालय के प्रधान अध्यापक शाह स्वयं प्रधान अध्यापक भेल दिन से विद्यालय के व्यवस्थित के दावी कलन। विद्यालय के विगत के 2,75,1754 मन धान एखन समेत बाँकी रहल अछि, मुदा स्वयं प्रधान अध्यापक भेल बेर से केकरो पर कोनो बाँकी बकेउदार नहीं रहल दावी करे छथि। ओ विगत के प्रधान अध्यापक आ विद्यालय व्यवस्थापन लगौने सिस्टम में सुधार लाभ के लेल चाहला पर किछ व्यक्ति सबके अपच भ रहल धारणा रखने छलनि। ओ सब विद्यालय के श्री संपत्ति लूट के खा रहल आ खाई चाहने हुनका सबके आरोप छलै, मुदा स्वयं सब ओहन होब नहीं देला पर अपना सब ऊपर विभिन्न आरोप लगा लेलक हुनक कहब छलनि। प्रधान अध्यापक साहब विद्यालय के भवन पोखरी लगायत सब काज टेंडर मार्फत के दावी कयलनि। टेंडर प्रक्रिया में समेत दाता परिवार के व्यक्ति सब रकम अनियमितता करबाक उद्देश्य से अवरोध केला के बाद जै किसिम से काज होबऽ के चाही ओहि किसिम से होबऽ नहीं सकल हुनका सबके कथन छलनि। ओ किछ व्यक्ति सब 20 गते से ओ किछ व्यक्ति सब 3 आगुए से विद्यालय के जगह में घर निर्माण कक 20 वर्ष आगुए से विद्यालय के जगह में घर निर्माण कक रहित आयल दावी कयलनि। मोहम्मद साबिर, मोहम्मद रवीना खातून, गुलाब देवी राउत, कपिल मुखिया घर निर्माण कक ओतऽ रहित आयल हुनका सबके कहबै छै। ओ सब भूमिहीन रहल समेत बताओल गेलै छै। हमर दाता परिवार के चंदन झा समेत बृहस्पति दिन पत्रकार सम्मेलन का विद्यालय के श्री संपत्ति प्रधान अध्यापक आ विद्यालय व्यवस्थापन के मिले भगत में बर्बाद करे के काज भ रहल आरोप लगौने छलनि। ओ सब जिला प्रशासन कार्यालय अख्तियार लगायत के निकाय में समेत पत्र पठाउने आ विद्यालय के 29 बीघा जगह मध्य 8 बीघा जगह अतिक्रमण रहल आ ओकरा सबके प्रधान अध्यापक आ विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष खाली कराबऽ नहीं चाहने तथा भवन निर्माण में समेत अनियमितता के आरोप लगौने छ। बभनगामा हाई स्कूल में हमारे दादाजी 29 बीघा जमीन अहाँ के देने छलखिन और वो 29 बीघा जमीन के लगभग हमर ग्रामीण 70% आदमी ओकरा अतिक्रमण कर लेने छथिन। आइ के डेट में हम सब स्कूल के संबंध में कोनो किस्म के स्टेप डायरेक्ट वे में नहीं लऽ सकै छी और एहि संबंध में हम CDO साहब से बात केने रही, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान कार्यालय के हाकिम से बात केने छलहुँ और हुनका सबके जे पत्र देलिए तकर बाद में आब अहाँ सबसँ सेहो सहयोग चाही कि अहाँ सब हमरा गाँव के स्कूल जे कि नमूना हाई स्कूल छल ओकरा बचावऽ के। विद्यालय के माथत में 29 बीघा जगह रहल अछि, जाय मध्य प्रति बीघा 7,000 के दर से अन्न बाली उपजाबऽ के संगे पहिनहि से लगैत आबि रहल अछि। विद्यालय में 19 गोटे शिक्षक आ 1 गोटे कार्यालय सहायक रहल अछि। विद्यालय में 1000 से बेसी विद्यार्थी सब अध्ययनरत अछि। विद्यालय के पंडित रामाकांत झा 29 बीघा जगह दान केने छल। पंडित रामाकांत आ कंटीर झा भाई भैया रहल छल। कंटीर झा के
संतान निश्चल कंटीर झा के जगह के पंडित रमाकांत झा विद्यालय के नाम में दान दे चले। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजेट मधेश मैत्री निरहल अर्थविद आ विपक्षी के दावी वितरणमुखी बजेट भेल कथन। मुस्लिम धर्मावलंबी सभक महत्वपूर्ण पाबन ईद उल फित्र के दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक सरकार के निर्णय। आ विराटनगर महानगरक सड़क अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्थापन में सुधार नहीं भेला से सर्वसाधारण समस्या भोग बाध्य। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। बाँकी समाचार। बुध दिन संघीय सरकार द्वारा घोषणा कयल गेल आर्थिक वर्ष 2076-77 बजेट के मधेश के अर्थविद सब समेत विरोध कर रहा है। अपन टेलीविजन संघ के वार्तालाप के क्रम में अर्थ मामला के जानकार समेत रहल अर्थविज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र लाभ बजेट संहिता के मजबूत बनाव किसिम के नहीं रहल तर्क रखने छ। तहिना कहबी तो अहाँके सांसद सबके खुशी पारे के प्रयास कलकै, जहिना कहबी तो कनि किसान के लेल सेहो कनि छूट के व्यवस्था कयल छै उपकरण में, जहिना उद्यमी के खुशी करे के प्रयास कयल गेल छै। तो देखबै तो विभिन्न वर्ग के इवन कि समष्टिगत रूप से देखबै तो मध्यम वर्ग के जे कर के दायरा छलै ओकरा बढ़ेलकै। तो एहि सब में एकटा बात छै कि तुष्टिकरण वाला बजट छै, सब कनि खुशी भ जेतै। एहि सब वर्ग में मधेसी सेहो अबै छै, एहि हिसाब से तब मधेशों में कनि खुशी हेतै, मधेसी कर्मचारी खुशी हेतै, मधेसी सांसद खुशी हेतै, मधेसी किसान खुशी हेतै, मधेश के उद्यमी खुशी हेतै, मधेश के कर तिरे वाला वर्ग खुशी हेतै। तो ई एकटा पक्ष छै। लेकिन बात कथी छै तो अखन संघीयता के मजबूत करे के अवस्था में एहि बजट के उपयुक्त नहीं मानल जा सकै छै। एकटा तो संघीयता के दृष्टिकोण से जे संघ में प्रदेश सब जे पिछड़ल छै ओकरा बेसी बजट भेटक चाही। जेना कहू कि यहाँ के विभिन्न परियोजना सब लागू हेतै तो केंद्र सरकार वही संबंधित प्रदेश में बजट देते, अपने परियोजना लागू नहीं करते, तखने संघीयता मजबूत हेतै। डॉक्टर लाभ प्रस्तुत बजेट से संघीयता संस्थागत होब कठिनाई होबाक बतौलन। वो प्रस्तुत बजेट बूढ़ पुरान कर्मचारी सांसद तथा निम्न वर्ग के किसान सबके लेल खुशी बनाव के किसिम के रहल रही तो गरीब मजदूर आ गांव में रहला जनता सबके लेल कोनो महत्वपूर्ण नहीं रहल बतौलन। डॉक्टर लाभ एहि बजेट से मूल्य वृद्धि करबाक संभावना समेत रहला से आम जनता सब समस्या में पड़ सकबाक धारणा रखलन। तेना बजेट में पिछड़ल क्षेत्र के प्राथमिकता में पार नहीं सकला के साथे विभिन्न क्षेत्र सबके समेट नहीं सकल कारण व्यवहारिक पक्ष समेत बजेट के कमजोर रहल होना कहब छलैन। बुध दिन संघीय सरकार द्वारा घोषणा कयल गेल आर्थिक वर्ष 2076-77 बजेट के नेपाली कांग्रेस केंद्र से लक प्रदेश धरि तक विरोध कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता एवं प्रदेश सभा सदस्य रामशरद यादव संघीय सरकार लौने बजेट संहिता आ मधेश विरोधी रहल टिप्पणी कयलनि छ। प्रदेश के मजबूत बनबाक चाही। मान लिअ 7 प्रदेश विकसित भ जाइ छै तऽ देश में विकसित भ जाइ छै। अखन के बजट में अधिकांश जो बड़का योजना छै केंद्र रखने छै। प्रदेश में प्रदेश के जे सरकार छै तकरा अहाँ के पाई द के ओकरा हाथ से खर्च होबाक चाही। हमरा समग्र रूप से कहब तो ई अखन के बजट पूर्णतः प्रदेश विरोधी छै, मधेश विरोधी, देश विरोधी तीनों छै। कारण अखन देखबै जेना हम एकटा उदाहरण दै छी, बूढ़ी गंडकी में अहाँ के पाई नहीं देलकै, पाई कत खर्च कलकै जे फुटकर योजना सब में जे योजना के प्रतिफल आबक चाही पैघ योजना। ताहिके बाद में जेना वितरण मुखी एकरा कहू ना, पैघ योजना में लगानी करते, उत्पादनशील योजना में लगानी करते, ओकर उत्पादन बढ़ते, सरकार के जो पूंजीगत खर्च है वो लगानी बढ़ते, ताहिके बाद मन विकसित देश बनते। हमरा बुझा अखन के बजट के देखल जाए तो एक आधारे नहीं है जे पूंजीगत 52% से पूंजीगत खर्च 52% में वो खर्च कत करते तेकर कोनो आधार नहीं है। अपन टेलीविजन संघ के बातचीत के क्रम में सांसद यादव संघीय सरकार लौने आर्थिक वर्ष के बजट पूर्ण रूप में मधेश विरोधी बजट रहल बतौलन। ओ संहिता में प्रदेश के विकसित बनाव के बदला अधिकांश बजट केंद्र में रह कर संहिता कमजोर बनाव के प्रयास भेल बतौलन।
सांसद यादव नेपाल सरकार उत्पादनमूलक क्षेत्र में लगानी नहीं कक फुटकर योजना सब में मात्रै लगानी कैने तथा 52% पुँजीगत खर्च कत्ता करत सरकार संग कोनो आधार समेत नहीं रहल दावी कलन। नेपाली कांग्रेस सरकार जनता के इच्छा विपरीत बजेट आनल गेल निष्कर्ष निकालकै छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक बृहस्पति दिन सिंहदरबार में बैसल बैसार सरकार अगिलका आर्थिक वर्षक लेल आनल गेल बजेट जनता के इच्छा प्रतिकूल करैत आयल निष्कर्ष निकालकै छ। नेपाली जनता के इच्छा विपरीत बजेट आयल निष्कर्ष दल के विचार से निकालल गेल पार्टी के प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड़ जानकारी करौने छथि। ओ रोजगारी के अवसर बढ़ेबाक, देश के विकास निर्माणक काज के तीव्रता देबाक, उत्पादन वृद्धि केलो पर बजेट जनता के और कर्जा के भार लदैत जेबाक समेत धारणा रखले छ। को जनताले चाहेको जस्तो मुलुकलाई भौतिक हिसाबले विकसित र समृद्ध गराउने भन्दा पनि सरकारसँग भएको रकमलाई विकास निर्माणमा र पुँजीगत रूपमा खर्च गर्नुभन्दा पनि चालु खर्च बढ्ने खालको र बजेटको सुरुवातमै झन्नै 1/3 भन्दा ठुलो हिस्सा ऋणबाट ऋणको रूपमा चाहिने ग्रहण गरेर यसले खर्च गर्ने जुन सोच राखेको छ, यसले गर्दाखेरि प्रति व्यक्ति नेपाली नागरिकमाथि ऋणको बोझ पनि थपिँदै जान्छ र यसले विकासको प्रतिफल पनि ल्याउन सक्दैन र यसले रोजगारी वृद्धि गरेर नेपाली युवाहरूलाई नेपालभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने आधारशिला पनि तयार गरेका छैन र यसले बिसार में कांग्रेस सांसद सब वितरणमुखी बजेट से देश के विकसित आ समृद्ध बना बनी सकबाक दावी केने छल। कांग्रेस संसदीय दलक सांसद सभक लेल विनियोजन कयल गेल 6 करोड़ बजेट दुरुपयोग केला पर तत्काल विरोध करबाक निर्णय सेहो केलक अछि। प्रमुख सचेतक खाड़ सांसद सभक लेल विनियोजन कयल गेल बजेट दुरुपयोग भेला पर तत्काल विरोध करबाक निर्णय कयल गेल बतौलनि छ। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा जनता के अपेक्षा के संबोधन करैत सरकार से अगिलका आर्थिक वर्षक बजेट आनल गेल बतौलनि छ। अर्थमंत्री खतिवड़ा जनता के तत्कालीन आ दीर्घकालीन अपेक्षा सबके संबोधन करैत सरकार से बजेट आनल गेल धारणा रखले छ। बृहस्पति दिन अर्थ मंत्रालय के संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा संग संयुक्त पत्रकार सम्मेलन का कहू जनता के तत्कालीन समस्या समाधान के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खाने पानी, पूर्वाधार लगायत के समस्या समाधान में जोड़ देल गेल धारणा रखने छलन। तेना जनता के दीर्घकालीन समस्या समाधान के लिए कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा क्षेत्रक विकास में जोड़ देल गेल सेहो ओ स्पष्ट केने छलन। दुईधारे नीति लिनु भनेको चाहिँ रणनीतिक जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने कुरा हुन् भन्ने जनचासो स्वाभाविक हो, तर कतिपय कुराहरू हामीले दीर्घकालीन विकासको सोचले पनि गर्नुपर्छ जसको प्रतिफल तत्कालै देखिँदैन तर पछि देखिन्छ। त्यस्ता कामहरूलाई पनि अहिले सुरु गरिएन भने पछि धेरै ढिलो हुन्छ। त्यसो हुनाले यो दुईटालाई सन्तुलनमा लिएर जाने गरी हामीले बजेट चाहिँ तर्जुमा गरेका हौँ र संसदमा पेश पनि भइसकेको छ। मूलत यो भनिरहँदाखेरि संविधानले नै सुनिश्चित गरेको नागरिकको मौलिक हकलाई हामीले अब कानुन पनि बनिसकेको अवस्था। अर्थमंत्री खतिवड़ा बजेट अगिलका आर्थिक वर्ष भीतर 70टा जिला के पूर्ण साक्षर जिला के रूप में घोषणा कर 5 अरब बजेट की व्यवस्था केने सेहो स्मरण करौलनि छ। तहिना स्वास्थ्य क्षेत्र के विकासक लेल 22% बजेट पहुँचाओल गेल सेहो ओ धारणा रखले छ। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना बनावटी बात केला पर सार्वजनिक मंचे से विरोध कर अपन कन्या राधिका साक्य के आग्रह कले छ। प्रधानमंत्री ओली प्रथम राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बृहस्पति दिन काठमांडू में भेल कार्यक्रम में वो मंचे में बैसल अपन कन्या साक्य दिस घुम कर अपन बात बनावटी भेला पर हाथ उठाकर विरोध करबाक हुनक अधिकार रहल धारणा रखने छलन। प्रधानमंत्री ओली महिला सशक्तिकरण बिना समाजक विकास संभव नहीं हेबाक बात स्वीकार कयल गेलो पर ओहि के कार्यान्वयन में ल जाय वाला काज एखनो गतिले बनै सकल सेहो स्मरण करौने छलन। हेला गर्ने विषय हुँदै होइन, मेरो श्रीमती नजिकै भएको हुनाले म हात उठाएर विरोध गर्ने अधिकार छ भनेर अहिले भन्दैछ। मैले बोलेको कुरामा कुनै फरक बनावटी छ भने हात उठाएर यो कुरा सही होइन भनेर भन्ने अधिकार मलाई छ। महिलालाई हेला गर्न मिल्दैन। महिला हेला प्रधानमंत्री ओली नेपाल महिला अधिकार क्षेत्र में नेपाल नीक उपलब्धि हासिल केने कहित हुनका सबके पुरुष तरह अधिकार दियावल लायक पर प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केने छलन। यह अवसर में वो महिला जनप्रतिनिधि सभा काज गर्वलायक रहल सेहो धारणा रखने छलन। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देवा सरकार लोकतंत्र पर हमला केने आरोप लगौलनि छ। सभापति देवा लोकतंत्र के कमजोर बनेबाक प्रयास भ रहल आ सरकार के हटेबाक आंदोलन में जाय बाध्य हेबाक स्थिति आवश्यक बा कहित पार्टी के नेता कार्यकर्ता के तैयार रह निर्देशन दिलन। बृहस्पति दिन पार्टी द्वारा काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में हो
केपी शर्मा ओली नेतृत्वक वर्तमान सरकार लोकतंत्र के कमजोर बनेबा काज कर रहल आरोप लगौलनि। उनीहरूले चाहिँ अधिकार मागिरहेका छन् भनेदेखि यो ओली सरकार जो छ यो संहिताको पक्षमै छैन, संहिता विरोधी छ। यस्तोको बजेटहरूको भनिरहेको त्यही छ। उनकै मुख्यमन्त्रीहरूले पनि सारा ठाउँमा हामीले अधिकार दिएको छैन भनिन्छ। त्यसकारण चाहिने यो संविधानको अधिकार प्रदेशमा गएको हो। त्यो अधिकार पनि सभापति देउवा लोकतंत्र के आत्मसात नहीं केला से कांग्रेस राजतंत्र हटाउने सेहो स्मरण कराउने छलैन। प्रजातंत्र आ राजतंत्र संग चलबाक अवस्था नहीं भेला के बाद राजतंत्र हटाउने आ ओली सरकार सेहो लोकतंत्र के विरोध कर रहला से एकरा समेत हटेबाक सभापति देउवा के चेतावनी छलैन। अपन न्यूज में फिर से किसी देर व्यावसायिक विश्रामक बाद मुस्लिम धर्मावलंबी सभा के महत्वपूर्ण पावन ईद उल फित्र के दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक सरकार के निर्णय। अब विराटनगर महानगरक सड़क अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्थापन में सुधार नहीं भेला से सर्वसाधारण समस्या भोग बाध्य। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अन्य बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा सांसद लोकन राष्ट्रीय खेलकूद परिषद में कर्मचारी संग रहबाक कानूनी व्यवस्था करबाक सरकार के प्रस्ताव पर आपत्ति जनाउने छ। राष्ट्रिय सभा सांसद डाक्टर विमला पौडेल खेल क्षेत्र के राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराबो सेहो सरकार अन्य प्रस्ताव मान्य नहीं हेबाक अडान रखलनि। संघीय संसदक विधान व्यवस्थापन समिति बृहस्पति दिन के विचार में खेलकूद के विकास संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक 2075 ऊपर के परामर्श में भाग लेते खेलकूद क्षेत्र के व्यावसायिक विकासक लेल सेहो परिषद में कर्मचारी संघक व्यवस्था कर नहीं हेबाक स्पष्ट कयलनि छ। राष्ट्रिय सभाक दोसर सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरी युवा तथा खेलकूद मंत्री अध्यक्ष हेबाक राष्ट्रिय खेलकूद परिषदक सदस्य खेल संबंधी ज्ञान भेल के रखबा कानूनी व्यवस्था कर सरकार संग मांग कयलनि छलनि। विचार में युवा तथा खेलकूद मंत्री जगत विश्वकर्मा खेलकूद क्षेत्र के विकासक लेल मंत्री अपने जिम्मेवार होबे लगला से ओहि अनुसार के कानूनी व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलनि। ओ खेलकूद क्षेत्र के विकासक लेल अपन सकभर योगदान रहबाक समेत धारणा रखने छलनि। समितिक विचार में सांसद लोकनि खेलकूद क्षेत्र के पूर्वाधार विकास में जोड़ देबे सेहो सरकार संग आग्रह केने छलनि। सरकार मुस्लिम धर्मावलंबी सभक महत्वपूर्ण पावन ईद उल फित्र के दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय केलक अछि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल बास्कोटा मंत्री परिषदक विचार के पछिल्का निर्णय के विषय में जानकारी देब बृहस्पति दिन आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में ईद उल फित्र के दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय कयल गेल धारणा सार्वजनिक कयल गेल अछि। मुस्लिम आयोग के सिफारिश में यह दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक निर्णय कयल गेल सेहो सरकार जनौलक अछि। एहि वर्ष आबयवला जेठ 23 गते ईद उल फित्र पड़ल अछि। तहिना सरकार लुम्बिनी विकास कोषक सदस्य सचिव विष्णु प्रसाद ढकाल के बर्खास्त केलक अछि। मंत्री बास्कोटा मंत्री परिषद बैसार कोषक सदस्य सचिव ढकाल के बर्खास्त करबाक निर्णय कयल गेल समेत धारणा रखलनि अछि। मोरंग के विराटनगर महानगरपालिका ट्रैफिक व्यवस्थापन में सुधार आब नहीं सकला से सर्वसाधारण समस्या भोग बाध्य भेल छनि। विराटनगर महानगरपालिका के मुख्य सड़क सब सुरक्षित कर विभिन्न स्थान में नो पार्किंग के बोर्ड सब राखल गेलो पर ई उपलब्धि विहीन देखल जा रहा है। महानगर आ ट्रैफिक प्रहरी नो पार्किंग कार्यान्वयन कराब नहीं सकला से चालक सब गाड़ी जेमहर तेमहर पार्किंग करैत आबि रहल अछि। नो पार्किंग लिखल ठाम में सेहो निर्बाध रूप में दुपहिया आ चारि पहिया सवारी साधन सब पार्किंग होइत आबि रहल अछि। एहि विषय में ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय मोरंग प्रहरी निरीक्षक शिव पोखरेल विराटनगर के सड़क सब निर्माणाधीन रहला से नो पार्किंग कार्यान्वयन होब नहीं सकल धारणा रखले। विराटनगर महानगरपालिका निर्माण सामग्रीहरू र निर्माण कार्यहरू भइरहेको कारणले अब अहिले सवारी आवागमनहरूमा सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नको लागि केही ठाउँहरूमा हामीले नो पार्किङको बोर्ड राखेको छ। सड़क पूर्ण रूप में बन के तैयार नहीं भेला धरि पार्किंग व्यवस्थित कर नहीं सकबाक प्रहरी निरीक्षक पोखरेलक कथन छलनि। सुनसरी के इनरवा में महिला सशक्तिकरण के लिए धूप तालीम प्रदान कयल गेल अछि। इनरवा नगरपालिका वार्ड नंबर 1 के आर्थिक आवर मिशन नामक संस्था के सहकार्य में महिला तथा एकल महिला सबके 3 दिवसीय मच्छर धूप तालीम प्रदान कयल गेल अछि। महिला सबके आत्मनिर्भर बनाब तालीम देने आयोजक जनौलक अछि। तालीम में 40 गोट एकल महिला सबके सहभागिता छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नवलपुर के देवचोली में बस आ ट्रक एक दोसर से टकरायल 3 गोटे के मृत्यु। सरलाही में करंट लाग कई गोटे के जान गेल। धनसा में 2.5 वर्षक बालक के हत्या में धामी के संलग्नता रहल पुष्टि। धामी अपन शक्ति बढ़ेबाक अंधविश्वास में बालक के बलि देने खुलासा।
प्रदेश 2 सरकार सम्मिलित घटनाक प्रतिवेदन सार्वजनिक में विलम्ब, जांच समिति बनला 10 महीना बीतलो पर प्रतिवेदन सार्वजनिक हो नहीं सकल। आर्थिक वर्ष 2076-77 के बजेट मधेश मैत्री नहीं रहल अर्थविद आ विपक्षी के दावी, वितरणमुखी बजेट भेल कथन। आ मुस्लिम धर्मावलंबी सबक महत्वपूर्ण पाबनि ईद उल फित्र के दिन सार्वजनिक छुट्टी देबाक संघीय सरकार के निर्णय। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।